नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो PDSU का SEC यानी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स वाला जो पेपर है वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग, उसकी फर्स्ट यूनिट को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ये दोनों ही सेमेस्टर यानी कि ये पेपर सेकंड सेम का है, इसलिए इस बार ये फोर्थ सेम के लिए भी ये पेपर अप्लाई होगा। तो जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको दोनों ही उनको ये पेपर देना है और सेकंड सेम वालों को भी देना है। फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग में। फर्स्ट यूनिट का जो सिलेबस है वो है इंट्रोडक्शन टू वेस्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट, टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, कैटेगरीज ऑफ सॉलिड वेस्ट, इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस वेस्ट जनरेशन एंड वेस्ट कैरेक्टराइजेशन। तो फर्स्ट यूनिट को हम देख लेते हैं फटाफट। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको हर तरीके की जो PDF और नोट्स चाहिए है, जितने भी आप क्लासेस देखते हो, तो ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यहाँ पर जाके आप स्टडी मटेरियल टैब में जाके आप अपने PDF नोट्स हर तरीके का स्टडी मटेरियल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं आज के इस वीडियो की, आज की इस क्लास की। वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है। वेस्ट यानी कि जो कचरा है उसका ठीक ढंग से क्या करना, मैनेज करना, ताकि वो इधर उधर नहीं फैले और वह सही ढंग से रिसाइकिल की प्रोसेस में पहुंच सके। अब वेस्ट को क्यों मैनेज करना है, इससे दो फायदा है। एक तो वेस्ट अगर प्रॉपर मैनेज होगा तो जो बीमारियां फैलती है वह कम होगी। दूसरी चीज़, जो हमारा शहर है, जो सिटी है, जो हमारा गांव है, वो बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो शहर का सौंदर्यीकरण को मैनेज करने के लिए, बीमारियों से निपटने के लिए, उनको रोकने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, वेस्ट को मैनेज करने की ज़रूरत है। तो समझ लेते हैं क्या होता है। वेस्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग वेस्ट इन ए रिस्पॉन्सिबल एंड साइंटिफिक वे, यानी कि एक जिम्मेदार और वैज्ञानिक ढंग से कचरे को संभालने की प्रक्रिया ही क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट है। इट इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स सच एज कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग एंड फाइनल डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। यानी कि इसमें हम कचरे को इकट्ठा करना, उसको सेपरेट करना, यानी गिल्ले को अलग करना, लिक्विड को अलग करना, सूखे को अलग करना, ठोस को अलग करना, परिवहन करना, यानी उसको सही जगह पे ट्रांसपोर्ट करवाना, उसका सही ढंग से ट्रीट करना, उसको वापस रिसाइकिल करना और उसको फाइनली डिस्पोज करना, ये सारा इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। द मेन गोल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज टू मिनिमाइज द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। यानी वेस्ट मैनेजमेंट का जो मेन गोल है वो यही है कि जो हमारे ह्यूमन हेल्थ पे जो इसका हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है उसको कम करना, और साथ ही में एनवायरनमेंट, जो पोल्यूशन है यानी एनवायरनमेंट पे जो साइड इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करना। वेस्ट कैन बी generated from home यानी डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्री दैट मीन्स इंडस्ट्रियल वेस्ट, हॉस्पिटल्स दैट मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट, एंड एग्रीकल्चर दैट मीन्स एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो यानी हर जगह से कचरा होता है, चाहे वो घर हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, उन सारे ही कचरे को हम यहाँ मैनेज करने की बात करते हैं। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट हेल्प्स इन पोल्यूशन कंट्रोल, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उचित वेस्ट मैनेजमेंट प्रदूषण को नियंत्रण करता है, संसाधनों का संरक्षण करता है और हमारा जो सस्टेन डेवलपमेंट यानी सतत विकास है उसको उसमें सहायता करता है। अब ये जो स्लाइड है ये दोस्तों बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसी स्लाइड में से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं कि कचरे से क्या समस्याएं आती हैं। सबसे आसान पेपर कहूँगा मैं, और सबसे अच्छा पेपर भी ये यूनिवर्सिटी ने आपको दिया है। पहला, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यानी वेस्ट डंप्ड इन ओपन एरियाज पोल्यूट एयर वाटर एंड सोइल। यानी कि अगर कचरा हम ओपन एरिया में डालते हैं तो उससे हवा प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, हर तरीके का प्रदूषण उससे फैलता है। हेल्थ हैजर्ड्स, यानी कि हमारे हेल्थ को खतरा रहता है। अनमैनेज्ड वेस्ट लीड्स टू द स्प्रेड ऑफ डिजीज लाइक डेंगू, मलेरिया एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। जो भी हवा से फैलने वाले इन्फेक्शन है, मच्छरों के पनपने की जो जगह है वो सारी हेल्थ वेस्ट से ही होती है। तो ये कचरा हमारे हेल्थ को नुकसान भी पहुंचाता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी डंपिंग वेस्ट इन नेचुरल हैबिटेट्स हार्म्स एनिमल एंड
प्लांट्स। अब जो कचरे हम लगाते हैं, कचरे की जो डंपिंग यार्ड बनता है, तो वहाँ पर जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है वो तो ख़त्म होती ही होती है, साथ ही में जो वहाँ की प्लांटेशन है वह भी क्या होता है, उसको भी नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर भी आता है। वाटर कंटामिनेशन, यानी कि वाटर प्रदूषित होता है हमारा, उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम लैंडफिल्स मिक्स विद ग्राउंड वाटर, यानी कि जो जहरीले तत्व हैं, क्योंकि कचरा कई तरह का वहाँ पे पड़ता है और कई तरह का कचरा जब मिक्स होता है तो उससे जो टॉक्सिक चीज़ें बन जाती है, जो गैस के तौर पे या लिक्विड के तौर पे, वह पानी में मिलती है और पानी को क्या करती है, खराब करती है। एयर पोल्यूशन यानी बर्निंग ऑफ वेस्ट रिलीज हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन, यानी कि दोनों ही गैस जो ओजोन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो अगर उनको जलाते हैं तो उससे एयर पोल्यूशन भी होता है। अनप्लीजेंट एस्थेटिक्स यानी गार्बेज फील्ड एरियाज लुक डर्टी एंड स्मेल बैड अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब जहाँ पे कचरे के ढेर लगेंगे उस वो एरिया देखने में तो बुरा लगेगा ही लगेगा, साथ ही में वह लोगों को, जो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनकी लाइफ को वह क्या करेगा, नेगेटिवली इम्पेक्ट करेगा। तो ये क्या है, ये कुछ वेस्ट से होने वाली प्रॉब्लम्स है। आप एग्ज़ाम में कुछ इन्हीं के जैसी और भी आप लिख सकते हो। इसका हिंदी वर्जन मैंने यहाँ पे दिया है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी हमारी PDF बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोबारा आपको मैं लिंक बता रहा हूँ, इस वेबसाइट पे जाके आप हमारा स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब जो सॉलिड वेस्ट यानी ठोस कचरा है उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। पहला, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, कंपोज हो जाता है, सो डिकम्पोज हो जाता है, डिस्पोज हो जाता है। जैसे फूड वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, पेपर एटसेट्रा दैट डिकम्पोज नेचुरली, यानी कि थोड़े दिनों बाद वह अपने आप क्या हो जाता है, सड़ गल कर ख़त्म हो जाता है। जैसे हमने खाना वाना खाया, जैसे आपने आम खाए तो आम के जो छिलके हैं वो फूड वेस्ट हो गए। आपने कोई सब्जी बनाई, उसके जो छिलके हैं आपने वो क्या हो गए, फूड वेस्ट हो गए। वो धीरे धीरे नेचुरली क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फिर आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे प्लास्टिक, मेटल्स, ग्लास विच डू नॉट डिकम्पोज ईजीली, यानी इनको डिकम्पोज होने में लाखों साल लग जाते हैं, तो इनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फिर है हैजर्डस वेस्ट, यानी खतरनाक जो कचरा होता है वो, इसमें बैटरीज होती है, केमिकल्स होते हैं। मेडिकल वेस्ट होता है विच आर टॉक्सिक एंड हार्मफुल, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक और बहुत ज़्यादा जहरीले हैं। फिर है ई वेस्ट, डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, टीवी एटसेट्रा, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं जो ख़राब हो गई और कचरे में फेंक दी जाती हैं, उस कचरे को बोलते हैं ई वेस्ट। क्लियर। फिर है इनर्ट वेस्ट, यानी कंस्ट्रक्शन डेब्रीज, ब्रिक्स, सैंड एटसेट्रा दैट आर केमिकली इनएक्टिव, यानी कि आपका कोई जैसे मान लो मकान है, मकान आपने तुड़वाया, तो उसमें कई सारी ईंटें भी है और भी कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, कोई सरिया वगैरह है, कोई इस तरीके का केमिकली प्रोसेस्ड प्लास्टर वगैरह है, तो ये भी एक, इसको बोलते हैं इनर्ट वेस्ट। ऐसा कचरा जो निर्माणी कचरा हो, इसको बोलते हैं हिंदी में निर्माणी कचरा, यानी कि जो बिल्डिंगों से टूट टाट के बनता है। तो इसमें क्या है कि ये चीज़ें केमिकली बनी होती है, इनमें केमिकल होता है। जैसे सीमेंट है, सीमेंट में भी क्या होता है, केमिकल होता है। तो इस वेस्ट को बोलते हैं इनर्ट वेस्ट। तो ये कुछ सॉलिड वेस्ट के यहाँ पे टाइप्स है, इसका हिंदी वर्जन हमने यहाँ पे दिया है। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को हम किन किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है म्यूनिसिपल वेस्ट, यानी हाउस होल्ड, मार्केट एंड स्ट्रीट वेस्ट, इसको बोलते हैं नगर पालिका कचरा। फिर है इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यानी उद्योगों से, यानी कारखानों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा कौन सा बोला जाएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट। फिर है बायोमेडिकल वेस्ट, वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, यानी कि जैव चिकित्सीय कचरा, अस्पतालों और क्लिनिकों से निकलने वाला कचरा। एग्रीकल्चरल वेस्ट, यानी लेफ्ट ओवर क्रॉप्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी हमने खेती में जो भी हमने फसल काटी, जैसे मान लो यहाँ पे बाजरा खड़ा हुआ था, हमने काट ली, तो लास्ट में इतने इतना जो कचरा रह जाता है इसको बोलते हैं लेफ्ट ओवर क्रॉप्स। आपने छानी कटवाई, फिर उसका जो तूड़ी इधर उधर से उड़ के गई, लेफ्ट ओवर, उसको क्रॉप्स का लेफ्ट ओवर बोलते हैं, बचा हुआ फसल का कुछ हिस्सा। फिर हमने उसमें कोई पेस्टिसाइड यूज किया, जो कीटनाशक यूज किए, जो फर्टिलाइजर्स यूज करे, वो वेस्ट में आता है, एग्रीकल्चर वेस्ट में। फिर है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी ई वेस्ट, ब्रोकन एंड अनयूज्ड
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ई कचरा, खराब और अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक सामान। फिर है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, जैसे ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गई, रबल हो गए, वुड हो गए, यानी सीमेंट, मलबा, लकड़ी, ये सारा कचरा किस में कैटेगराइज करते हैं हम, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट में। आई होप आपको ये कैटेगरीज समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस वेस्ट जनरेशन। अगर बहुत ज़्यादा कचरा हो जाएगा तो इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे। देखो, कचरा कैसा भी हो उसके इफ़ेक्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं होंगे, हमेशा कचरे का इफ़ेक्ट क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। पहली बात, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। हमारे जो एनवायरनमेंट में जो एयर की क्वालिटी है, जो एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है, उन सब पे नेगेटिव इम्पेक्ट आएगा। वेस्ट पोल्यूट्स एयर, वाटर एंड सॉइल मेकिंग इकोसिस्टम अनहेल्दी, यानी हमारा जो इकोसिस्टम है पूरा का पूरा उसका तालमेल बिगड़ जाएगा। हर कभी बरसात आ जाएगी, हर कभी थंडरस्टॉर्म हो जाएंगे, हर कभी टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, जो रूटीन है वो उसका ख़त्म होने लग जाएगा, और सारे तरीके से चाहे एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, हर तरीके से पोल्यूट हो जाएगा। फिर है पब्लिक हेल्थ इश्यूज, ओवरफ्लोइंग वेस्ट बिन्स एंड लैंडफिल्स स्प्रेड डिजीज थ्रू इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स एंड बैक्टीरिया, यानी कि जो ज़्यादा कचरा होगा तो उसमें ज़्यादा इंसेक्ट, ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा होंगे, ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा होंगे तो बीमारियां क्या बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगी, तो इससे पब्लिक हेल्थ पे नेगेटिव इम्पेक्ट होगा। वाटर पोल्यूशन, यानी टॉक्सिक वाटर सीप्स इनटू ग्राउंड लेवल वाटर या ग्राउंड वाटर और फ्लोज इनटू रिवर्स एंड लेक्स, हार्मिंग एक्वाटिक लाइफ एंड ह्यूमन यूज। अब जो हमने पानी, जो बहते हुए पानी में या नदी में कोई कचरा डाल दिया, या जो ग्राउंड वाटर है वो कचरे में हो गया या वह पोल्यूट हो गया, तो उससे वो आगे ये नदी जाएगी समुद्रों में, ओशियन में जाएगी, वहाँ जो एक्वाटिक लाइफ रहती है यानी मछलियाँ रहती है, जो भी जल में रहने वाले प्राणी हैं, उन सब की लाइफ पे भी ये क्या होगा, इम्पेक्ट इसका नेगेटिवली आएगा ही आएगा। फिर है एयर पोल्यूशन, बर्निंग ऑफ वेस्ट एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर रिलीज हार्मफुल गैसेज लाइक मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉल ओडर्स, यानी कि हम अगर कचरे को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उससे कई तरीके की जहरीली गैस रिलीज होती हैं, जिसका इम्पेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर पे पड़ता है, हमारे पूरे एनवायरनमेंट पे पड़ता है। एयर पोल्यूशन को है मोटिवेट करता है। क्लाइमेट चेंज, एमिशन फ्रॉम वेस्ट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अब जो बहुत ज़्यादा हमने कचरा पैदा कर रखा है, बहुत हमने गंदा कर रखा है, तो इससे जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, आज जो हम टेम्परेचर फेस कर रहे हैं, ये किसकी देन है, ये हमारे वेस्ट को प्रॉपर मैनेज नहीं करने की वजह से ऐसा हो रहा है, जो इसका इम्पेक्ट वहाँ इसका क्लाइमेट चेंज पे इम्पेक्ट पड़ता है। फिर लॉस ऑफ एस्थेटिक वैल्यू ऑफ सिटीज़, यानी कि जो हमारी सिटी का जो सौंदर्यीकरण है, जो सुंदरता है, वह क्या होती है, वह ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कचरा अगर इधर उधर होगा तो डेफिनेट सी बात है, जो सिटीज़ है वो नेचुरली, सिटीज़ एंड नेचुरल एरियाज लुक डर्टी एंड अनअपीलिंग, यानी वो अच्छे नहीं लगेंगे, बहुत ज़्यादा गंदे वह लगेंगे। प्रेशर ऑन लैंड रिसोर्सेज, मोर लैंड इज नीडेड फॉर डंपिंग ग्राउंड्स, रिड्यूसिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड हाउसिंग, यानी कि अब हमने कचरे के ढेर लगा दिए इधर उधर, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ लगा दिए, तो इस तरीके के पहाड़ अगर हम लगाते जाएंगे तो हमें तो इन्हीं के ही पूरी धरती हम इसी से भर देंगे, तो हमें ना तो एग्रीकल्चर करने के लिए खेती जगह बचेगी, ना ही घर बनाने के लिए जगह बचेगी, तो हमारा जो लैंड है, जो लिमिटेड है जो ज़मीन, उस पर प्रेशर आ जाएगा, तो इसलिए हमें इसके वेस्ट को मैनेजमेंट करने की बहुत ज़्यादा नीड है। तो अब देखो यहाँ पे हेडिंग क्या है, इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस वेस्ट जनरेशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई नीड ऑफ वेस्ट जनरेशन, सॉरी वेस्ट मैनेजमेंट, वाई नीड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सारे जो पॉइंट है इनको आप पॉजिटिवली एक्सप्लेन करके इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकते हो। बात करते हैं, ये इसका हिंदी वर्जन है। बात करते हैं वेस्ट की कैरेक्टराइजेशन। अब वेस्ट की कैरेक्टराइजेशन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इस एनालिसिस से हमें पता चल जाता है किसी एरिया विशेष में किस तरीके का कचरा ज़्यादा होता है, किस तरीके का वेस्ट जनरेट होता है, और हम उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। द वेस्ट कैरेक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द टाइप्स एंड क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन ए स्पेसिफिक
एरिया, पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक एरिया में हम कचरे को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं ताकि हमें उसकी क्वांटिटीज़ का इसके बारे में आइडिया लग सके। वो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? वेस्ट कैरेक्टराइजेशन। इट हेल्प्स इन प्लानिंग एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। अब हमने अगर वेस्ट का कैरेक्टराइजेशन किया है तो ये हमारी हेल्प करता है इस बात में कि हम एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी को क्या कर सके, फ्रेम आउट कर सके। द की एस्पेक्ट्स इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? टाइप ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, बायोडिग्रेडेबल है या रिसाइकिलेबल है या हैजर्डस है, किस तरीके का वेस्ट पर्टिकुलर एरिया में है वो आइडेंटिफाई करना। सोर्स ऑफ वेस्ट, आइडेंटिफाई वेयर द वेस्ट कम्स फ्रॉम, हमें ये पता लगाना कि जो हमारा कचरा है वो आ कहाँ से रहा है, उसका सोर्स क्या है। इज़ दिस हाउस होल्ड, इज़ दिस इंडस्ट्री, हॉस्पिटल और एग्रीकल्चर, यानी ये हाउस होल्ड से है यानी डोमेस्टिक कचरा है, या इंडस्ट्री से आ रहा है, या हॉस्पिटलों से आ रहा है, या एग्रीकल्चर का कचरा है। क्वांटिटी ऑफ वेस्ट, अब जो कचरा है वो कितनी क्वांटिटी में है। मेजरिंग हाउ मच वेस्ट इज प्रोड्यूस डेली, वीकली और मंथली, कि हम डेली या वीकली या मंथली बेसिस पे हम कितना कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना। कंपोजिशन, अब वो जो कचरा है उसकी कंपोजिशन कैसी है। अंडरस्टैंडिंग द पोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास एटसेट्रा इन द टोटल वेस्ट। अब जो टोटल कचरा है उसमें प्लास्टिक कितना है, ऑर्गेनिक कितना है, मेटल कितने हैं, ग्लासेस कितने हैं, केमिकली उसमें कितना क्या है, इन सबको इसकी कंपोजिशन को आइडेंटिफाई करना। सीजनल वेरिएशन, ऑब्जर्विंग हाउ वेस्ट जनरेशन वेरीज इन डिफरेंट सीजन्स और फेस्टिवल, इस बात को आइडेंटिफाई करना कि जो कचरा है वो किसी सीजन विशेष में ज़्यादा हो रहा है क्या, किसी पर्टिकुलर सीजन में कचरा ज़्यादा हो रहा है या पर्टिकुलर फेस्टिवल पे ज़्यादा हो रहा है, इस बात को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। यूज इन रिसोर्स रिकवरी हेल्प्स टू डिसाइड विच मटेरियल्स कैन बी रिसाइकल्ड, कंपोज्ड और रीयूज, इस बात को रिकवर करना है, इस बात को जानना कि कचरे में से यानी पर्टिकुलर इतने कचरे में से कितना कचरा ऐसा है जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, कितना कचरा ऐसा है जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं कि, तो इस बात को आइडेंटिफाई करना। अब ये रीयूज और रिसाइकिल में चला जाएगा और जो बाकी बच गया उसको हमें क्या करना है, डिकम्पोज करना है। तो इस बात को आइडेंटिफाई करना, उसके टाइप्स को देखना, सोर्स को फाइंड आउट करना, क्वांटिटी का पता करना, कंपोजिशन को चेक करना, सीजन वेरिएशन को देखना और उसके रिसोर्स की रिकवरी के बारे में जानना ही क्या होता है, वेस्ट कैरेक्टराइजेशन होता है। आई होप आप वेस्ट कैरेक्टराइजेशन को समझ गए होंगे। इसकी हमने यहाँ पर हिंदी की स्लाइड भी आपको दे दी है। आपको अगर कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए, जो भी आप सेमेस्टर सेकेंड, सेमेस्टर फोर्थ की क्लासेस देखते हो, जिस भी पेपर की आपको पीडीएफ चाहिए, आप इस वेबसाइट पे हमारे पे विजिट करिए, sites.google.com/view/career-edunest। जैसा ये लिंक है वैसा का वैसा आपको लिखना है और मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर आप स्टडी मटेरियल में जाइए, आपको नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे इजीली। हमारी ये जो क्लास है, ये अपना जो करियर एजुनेस्ट है दोस्तों, वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। हर तरीके के नोट्स पीडीएफ आपको एक जगह मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट को आप विजिट करें। अपनी ये जो क्लास है यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग की जारी है, तो टू भी कंटिन्यू रखें। अपनी नेक्स्ट क्लास को आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। धन्यवाद, नमस्कार।